Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. जब सुग्गा यूनाइटेड स्टेट में रह रहा था हमें तब का सीन दिखाया जाता है। एक क्लब में पार्टी चल रही होती है। एक लड़की बोलती है, हाय सुग्गा, मुझे पता था तुम आज भी यहीं मिलोगे। वो हैंडी कप कैसे लगे तुम्हें जो मैंने तुम्हें दिए थे? वो तुम्हारे कज़न के लिए थे ना? सुग्गा बोलता है, हाँ, वो मैंने उसके लिए सरप्राइज़ देने के लिए मंगवाए थे। वो शरीफ होने का दिखावा करता है पर है बहुत कमीना टाइप। वो मेरा गिफ्ट देखकर टर्न ऑन हो जाएगा। वो लड़की बोलती है, तुम कितने शरारती हो। तुम्हें पता है मेरा एक दोस्त है जो सब है और पार्टनर ढूंढ रहा है। वो कोरियन है इसलिए मुझे लगा तुम्हारी जोड़ी अच्छी लगेगी। सुग्गा बोलता है, वो कोरियन है? सुग्गा उसे हाय बोलता है और हाथ आगे बढ़ाता है। वो लड़का जिमिन होता है, वही जिमिन जिसने वी और जेके की अफवाह फैलाई थी। जिमिन सुग्गा को देखकर चौंक जाता है। वो बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो जेके? सुग्गा बोलता है, क्या? जिमिन बोलता है, तुम दोइन ग्रुप के हायर नहीं हो? जिमिन वहाँ से भागने लगता है। सुग्गा बोलता है, उसकी प्रॉब्लम क्या है? वो मुझे देखते ही भागने क्यों लग गया? कोई जाओ और उस कमीने को पकड़ कर लाओ। जिमिन उसके आदमियों से बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे जाने दो। सुग्गा बोलता है, तुम्हारी दिक्कत क्या है बिच? मैंने तो कुछ किया भी नहीं है और तुम चिल्ला रहे हो। तुम मुझे जानते हो क्या? जिमिन बोलता है, हाँ, तुम दोइन ग्रुप के हायर हो ना? उस लड़ाई के बाद तुम्हें यूएस भेज दिया गया था। सुग्गा बोलता है, क्या तुम्हें ये सब कैसे पता है? इस बारे में तो कोई भी नहीं जानता। जिमिन उसके पैर पकड़कर बोलता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें हमेशा से ही कुछ बताना चाहता था। मैं उस कमीने से बदला लेना चाहता हूँ, तुम मेरी मदद करो। उस टाइम मैं हाई स्कूल में था, वो वीडियो जेके ने बनाया था। प्रेजेंट डे में सुग्गा जेके से बोलता है, अब मुझे सब समझ में आ रहा है। वो गुंडे बिना मतलब ही मुझसे क्यों लड़ने लग गए थे। तुम्हारी वजह से है ना, तुमने वो फुटेज बनाया। जेके बोलता है, कौन सी फुटेज? सुग्गा बोलता है, तुमने मेरी जगह खुद की वीडियो बनाई और उन गुंडों को भेजा था। मुझे उस लड़के ने ये सब बता दिया था यूएस में कि तुमने उसे ब्लैकमेल किया था, इसलिए उसे उस स्कूल से निकाल दिया गया। बड़े होशियार हो, एक तीर से दो शिकार। जेके बोलता है, ओह, तो तुम इसलिए मुझ पर नज़र बनाए हुए हो, वो फुटेज पाने के लिए। सुग्गा बोलता है, तो क्या तुम्हें मिली? जेके बोलता है, मिलती भी कैसे, एग्जिस्ट ही नहीं करती। और अगर तुम्हें ऐसी फुटेज मिल भी गई तो क्या ही बदल जाएगा? तुमने उन लोगों को पीटा तो था ना। तुम्हारा कोई बिलीव करेगा? तुम्हें रिवेंज ही लेना था तो कुछ बेहतर सोचते। ये आइडिया टाइम वेस्ट है। सुग्गा बोलता है, मुझे पता है तुम मेरी पोजीशन हासिल करना चाहते हो। तुम्हारे पापा बिजनेस में पिछड़ गए थे, इसलिए तुम इस बात का बदला लेना चाहते हो। तुम्हारे बाप का हिस्सा तुम्हें वापस चाहिए ना, और दोइन ग्रुप के हायर का पद भी। इसलिए तुमने मुझे कोरिया से बाहर भेजने की साजिश रची। तुम्हें जो करना है वो करो। मुझे इस फैमिली, पैसे, रुतबे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर अब तुम वी में इंटरेस्टेड नहीं हो ना, उसे जाने दो। जेके बोलता है, तुमने यूएस में इतने मज़े किए तो मैंने सोचा तुम उसे भूल गए हो, इसलिए नाटक मत करो कि तुम्हें अब भी उसकी परवाह है। सुग्गा बोलता है, तुम्हारा क्या, तुम अब भी उससे प्यार करते हो? सुग्गा बोलता है, तुम उससे प्यार नहीं करते ना झूठे। जेके बोलता है, मेरे थॉट्स, मेरी फीलिंग इतने मायने नहीं रखते। मेरे लिए मायने ये रखता है, वो मुझसे प्यार करता है और मेरे बगैर जी नहीं सकता। इसलिए हमारी ज़िंदगी से निकल जाओ भाई, इससे पहले कि आपका दिल टूट जाए। सुग्गा बोलता है, क्या बोला तुमने कमीने? तुम उसे लाइक भी नहीं करते और उसे छोड़ते भी नहीं हो। सुग्गा चिल्लाकर बोलता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। सुग्गा सोचता है, उसे देखकर मेरा खून खौलने लगता है। पर वो सही है, जब तक वी मुझसे प्यार नहीं करेगा तब तक इस लड़ाई में टाइम वेस्ट ही है। पर अगर मैं वी का मन बदल दूँ तो जेके का तो गेम ओवर हो जाएगा। ये सही रहेगा। सुग्गा जेके के कमरे में जाता है और वहाँ कुछ छानबीन करता है तो उसे एक बॉक्स मिलता है, उसमें एक पुरानी पेंटिंग रखी होती है। सुग्गा बोलता है, ओह, तो उसके पास ये अभी भी है।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वी बोलता है आसमान साफ है और हवा ठंडी है और इन फूलों से कितनी अच्छी स्मेल आ रही है। ये दिन बिल्कुल परफेक्ट है एक डेट पर जाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।